हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आप लोग भली भांति देख चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप स्किल IQ पे ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं और हैं। ये थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करने की हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि सीधा पेज को ना लेके, जिससे आपका कॉपीराइट का एक जो है आपके ऊपर बनता है। पहले चैनल डिलीट हो चुके हैं, तो उस चीज़ को डेवलप करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते थे ना, तो वो चीज़ें अभी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू टाइपिंग या फिर और जो भी चीज़ें पॉसिबल हम लोग कर सकते हैं। हमने बहुत बार इस चीज़ के बारे में बात की है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उनका फुल प्रूफ यूज़ करो। तब हमने फ़ोन का यूज़ किया। अब हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि लैपटॉप का थोड़ा सा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस चीज़ को भी आप जो है यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जो है शुभ कामना के साथ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट अगर रहेगा तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी स्किल IQ के ऊपर। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। और इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव नहीं करोगे या अपडेट नहीं करोगे तो आप जो है पीछे रह जाओगे दुनिया से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसका एक इम्प्रेशन भी पड़ता है, शायद एक इम्प्रेशन भी पड़ता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो इसके बारे में आप लोगों के विचार क्या हैं। ओके, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यहाँ पे डायरेक्शन है 1 to 10 क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको 1 से 10 तक क्वेश्चंस दिए मिलेंगे और इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग आपने ढूंढ के जो है यहाँ पे निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कहता है डू नॉट टर्न ए ब्लाइंड ईव। ईव नहीं है, ये आई है, ठीक है। टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिसचिफ योर चाइल्ड इज अप टू द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट। तो यंग पेरेंट को टीचर्स ने बताया कि जो आपका बच्चा है ना, आप जो है ये मत करो, टर्न योर ब्लाइंड आई, आप ऐसा मत करो, इन चीज़ों की को नज़रअंदाज मत करो। टर्न अ ब्लाइंड आई ईडियम जो है हमारा, उसका मतलब क्या होता है कि नज़रअंदाज मत करो, आंखें मत बंद करो, आंखें मत मूंदो। आप अपने बच्चे की जो मिसचीव्स हैं, जो गलतियां हैं, उनकी तरफ आप जो है ध्यान दो, है ना, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे आंसर्स आपके पास जो है 4 ऑप्शंस हैं। गिव रिवॉर्ड्स, प्रेटेंड नोट टू नोटिस, क्लोज द डोर, टेक प्राइड इन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा कि जो पेरेंट्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं ब्लाइंड, जो है अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे की गलती की तरफ जो है ध्यान नहीं देना चाहते, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मच ऑफ एफर्ट्स आई कुड फाइनली हिट द नेल ऑन द हेड एंड सक्सीड। अब यहाँ पे हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना है या कहना है जो बिल्कुल सही है या बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल सही और करेक्ट बात बोलना। हिट द नेल ऑन द हेड, जो पेंच होता है या नट होता है, उसको आपने एक तरीके से हेड पे मारा। इसका मतलब क्या है कि आपका निशाना जो है ना, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। या आप जो बात कह रहे हो ना, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक आपने जो है एक तरीके से बात की है। तो वो मतलब यहाँ पे बनता है। ऑप्शंस हैं आपके पास 4 यहाँ पे। कंप्लीट अ टास्क सॉफ्टली स्विफ्टली, एक्सीडेंटली इंजर वन सेल्फ, मेक एन एरर, स्पीक और एक्ट प्रिसाइजली। लास्ट ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे एक तरीके से रहेगा, जिसमें आप जो है बोलते सही हो और बात भी एक तरीके से सही कहते हो। तो आपने क्या कर दिया है, हिट द नेल ऑन द हेड कर दिया है। हेड के ऊपर आपने जो है नेल के मारा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग फॉर जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस्ड को क्वालिफाई करके हैज़ गिवन अभिकृति, अभिकृति ये जो है बच्ची है, इसने जेई एडवांस क्लियर कर दिया है। ए शॉल्ट इन द आर्म। तो
ए शॉट इन द आर्म हो गया है उसका अभी, ठीक है। तो अभी इस ए शॉट इन द आर्म का मतलब क्या बनता है? ए शॉट इन द आर्म का मतलब बनता है कि कुछ ऐसा आपने अचीव कर लिया है जिससे जिसको करने के बाद आपको एक प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, ठीक है। एक नई एनकरेजमेंट मिलती है जिसको आप जो है करते हो, है ना। तो उस चीज़ को हम अ शॉट इन द आर्म बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा शॉट होना आर्म में जिससे मतलब कुछ अच्छा होने की अनुभूति आपको जो है होती है। तो जेई एडवांस करना कोई आसान बात नहीं है, या बहुत कम बच्चे होंगे जिनमें ये शामिल हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों से एक स्टेप आगे ये निकल गई है अभिकृति, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कुछ अच्छा होना, एक एनर्जी एक तरीके से आपको मिलना, एक अलग सी, उस चीज़ को आप जो है अ शॉट इन द आर्म बोलते हो। पुट इन ट्रबल, ए डोज ऑफ मेडिकेशन, ए ट्राइवल एनोयंस, या फिर ए बूस्ट और स्टिमुलेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रहेगा। एक बूस्ट मिलेगा या एक स्टिमुलेंट एक तरीके से मिलेगा, एक एनर्जी, अलग सी आपको एक एनर्जी मिलेगी क्योंकि आपने एक जेई एडवांस जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रिद्धि बिलीव्स इन वियरिंग हर हर्ट ऑन हर स्लीव्स या स्लीव, दैट इज़ वाई नो सी हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। रिद्धि जो है बिलीव करती है वियरिंग हर हर्ट ऑन हर स्लीव, अपने दिल को अपने हाथ में रखना ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए उसके बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो मिलजुल के चलना पसंद करती है ना। ऑप्शंस देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगी बात। टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस वंस इमोशंस, टू क्रिटिसाइज एवरीबडी, टू टॉक अलाउड, टू वियर अ बैज ऑफ ऑनर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। वो ओपनली और फ्रीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती है, दैट इज़ वाई शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ओके। इसीलिए उसके बहुत सारे दोस्त हैं, इसीलिए उससे हर कोई मिलना चाहता है, उससे हर कोई बात जो है करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th। ये क्या कहता है? ये कहता है ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम। उसने अपने फ्रेंड के जो क्लेम है उसको बैकअप किया। बैकअप करना मतलब ये आपकी फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में भी आती है ये चीज़, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब में पढ़ भी चुके हैं, 1000 प्लस फ्रेजल वर्ब्स का मैराथन क्लास भी आप लोग देख सकते हो, और आपका 10 पार्ट्स में एक पार्ट में 100 फ्रेजल वर्ब्स को भी आप देख सकते हो। वो आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके का टाइम है उस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हो। वापस आते हैं, बैकड का मतलब होता है सपोर्ट करना, विड्रो, सपोर्टेड, या फिर एडेड टू, या कलेक्टेड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, उसने सपोर्ट किया अपने दोस्त के क्लेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब क्या होता है कि गलत जो पैर है वो उठा लेना। इसका मतलब क्या है? रॉन्ग फुट किसको बोला गया है? रॉन्ग फुट किसको बोला गया है? गलत कदम को। गलत कदम का मतलब क्या होता है? गलत कदम का मतलब होता है, अब तो हम स्पेस भी काफ़ी मिल रहा है हमें, है ना, मुझे भी खुशी हो रही है इस चीज़ को यूज़ करने में, ठीक है, थैंक यू। आप सब लोगों का सपोर्ट है ये, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाते ऐसी चीज़ें। बट ये स्किल है क्योंकि इनकम से नहीं है, या शिक्षा और अध्ययन की इनकम से नहीं है, बट हम लोगों ने इंडिविजुअली जो है इस चीज़ को किया है, और हमारी जो टीम है हम लोगों ने साथ में मिलकर इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, अलग फील है ये, ठीक है। वापस अपने टॉपिक पे लौटते हैं। बातें वैसे बहुत कम करते हैं हम लोग, लाइव में कर सकते हैं हम लोग इस तरीके की बातें, ठीक है। ओके, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का मतलब क्या होता है कि आप जो है सही कदम को एक तरीके से आप जो है डिनोट करते हो इस चीज़ को, है ना। सही कदम से हम इस चीज़ को जो है डिनोट करते हैं कि आप जो है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करो, ना कि ख़राब करो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इसके मीनिंग के रूप में, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। फर्स्ट ऑप्शन आता है टू स्टार्ट समथिंग विद एन इंजरी ऑन द रॉन्ग फुट। ये तो वही बात आ गई फिर यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स ले गया ये इसको। टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, ये जो है रॉन्ग फुट में अगर आएगा तो वो बैडली ही करेगा, हो सकता आंसर।
टू स्टार्ट समथिंग विद पॉजिटिव फैक्टर्स, ये भी हो सकता है भाई कहीं ना कहीं। टू स्टार्ट समथिंग विद न्यूट्रल फैक्टर्स, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जब रॉन्ग फुट की बात आती है तो आप रिलेशनशिप्स की बात करते हो, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अगर आप ख़राब कर लेते हो या उस गतिविधि को आप ख़राब कर लेते हो तो आप जो है गलत काम एक तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स की बात नहीं की जा रही है ना, पॉजिटिव फैक्टर्स की बात नहीं की जा रही, ये तो गलत था यहाँ पे, वैसे ही गलत था। न्यूट्रल फैक्टर्स वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग फुट की बात की जा रही है, यहाँ पे राइट फुट की बात नहीं की जा रही। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था, कहाँ पे गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है पूजा पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून सी टाइड हर सेल्फ अप इन नोट्स। नोट का मतलब क्या होता है, नोट का मतलब होता है गांठ, ठीक है, गांठ। ओके, अब यहाँ पे इस ईडियम का मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है, इस ईडियम का मतलब समझने की हमें कोशिश करनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि यहाँ पे ये कहना चाहता है जब भी ज़रूरत ना हो तो परेशानी में हम पड़ जाते हैं, ठीक है। कई बार चीज़ें स्मूथली एक तरीके से चल रही होती हैं, बट हम लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं एक तरीके से, है ना। और भ्रमित हो जाने के बाद हम एक तरीके से, भ्रमित होना मतलब कंफ्यूज्ड होना, एक तरीके से कंफ्यूज्ड होने के बाद जो है हम उस चीज़ को एक तरीके से ख़राब कर लेते हैं ना, यह बेकार की चिंता में, उलझन में, भ्रम में पड़ जाते हैं ना। तो उस चीज़ को ये डिनोट करता है, टाइड हर सेल्फ अप इन नोट्स। पूजा जो है ट्राई कर रही थी अब एक्सप्लेन करने की प्रॉब्लम को, बट जल्दी ही वो क्या हो गई, एक चिंता में फंस गई या फिर वो उलझ गई, आप ये जो है बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, फर्स्ट ऑप्शन है बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योर एक्शंस एंड प्रोबेबली फिनिश्ड, become very confused when you are trying to explain something. Yes, this is the right answer. Make no progress in an argument or discussion, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है आसपास बट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ने हमारी यहाँ पे बात कंप्लीट कर दी। ऑप्शन चौथा भी देख लो, वॉन्ट मॉडिफाई एन ओपिनियन और अग्री टू इवन स्मॉल चेंजेस दैट अनदर पर्सन वांट्स, ये तो बिल्कुल भी पास नहीं जा रहा। तो वो जो है एक तरीके से, देखो यहाँ पे बात हो रही है ना कि वो प्रॉब्लम को बताने की कोशिश कर रही थी बट वो कंफ्यूज हो गई एक तरीके से, तो उस बात को ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नेबर्स विल प्रोबेबली स्टॉप फाइटिंग व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग फ्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो उसको आप जो है किस तरीके से बता रहे हो, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसको क्या कैसे कह सकते हो, इम्पॉसिबल टास्क, इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो एज अ मीनिंग। व्हेन इट रेन्स मतलब ही नहीं है, व्हेन देयर इज़ मैजिक मतलब ही नहीं है, व्हेन देयर इज़ फैमिली देयर फैमिलीज मीट, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू रूटीन विल शूट यू टू 2AT। 2AT ये जो है ना, ये निकला है 2A टाइटल से। पुराने टाइम में लिखा जाता था ये कभी 2A टाइटल। 2A टाइटल का मतलब क्या होता है कि इसको पहले के टाइम में बताया जाता था, या इस ईडियम का मतलब ये कहा जाता है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है या सही तरीके से कोई भी चीज़ है, उसको ये डिनोट करता है 2RT, ठीक है। एग्जैक्टली, अ लिटल बिट, या फिर आप बोल सकते हो वेरी पुअरली या फिर नाइसली। तो एग्जैक्टली इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, द शॉपकीपर वॉज स्लाई एज ए फॉक्स एंड ट्राइड टू सेल ऑफ द ओल्ड स्टॉक। स्लाई एज अ फॉक्स मतलब लोमड़ी की तरह मूर्ख बनाने की एक तरीके से कोशिश कर रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ, लोमड़ी हमें मूर्ख बनाती है ना, खुद को वो क्लेवर मानती है ना, चालाक बोलते हैं ना लोमड़ी को, तो वो जो है अपने आप को क्या करता है, चालाक समझता है और हमें जो है ओल्ड स्टॉक को क्या करता है, शेल करने की कोशिश करता है। सस्पिशियस, इन कन्फ्यूजन और डिसएग्रीमेंट, स्मार्ट एंड क्लेवर, स्लो। यस, थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमारे जो है
कितने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं? 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा 15th होगा। टोटल इस प्लेलिस्ट, ये जो सेगमेंट है हमारा, यहाँ पे टोटल आपके 19 जो हैं उसमें से आपके 14 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से 4 प्रैक्टिस सेट और बचते हैं। इसके अलावा 16 प्रैक्टिस सेट और आपको जो है एक तरीके से देखने को मिलेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। अब ये बताओ, आपके प्लेलिस्ट में मेरे ख्याल से 70 के आसपास वीडियो हो चुके हैं। अगर आप इतने वीडियोस देख चुके हो और एक्सप्लेन जो है इनको कर चुके हो या एक्सप्लेनेशन देख चुके हो और फिर भी आप ईडियम एंड फ्रेजेस को गलत करोगे, तो मेरे हिसाब से शायद माफ़ी नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और मैं भी अगर किसी एग्ज़ाम में बैठता हूँ और ईडियम एंड फ्रेज को गलत कर देता हूँ तो बिल्कुल गलत बात होगी ये मेरे लिए भी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अभी आपको काम क्या है, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके ये बताना कि भैया आप जो है अच्छा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि एफ़र्ट भाई बहुत ख़तरनाक लेवल तक के एफ़र्ट्स करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है बाय द टीम ऑफ स्किल IQ, बाय द टीम स्किल IQ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।